हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अवेयर। आज हम देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, इसी से संबंधित इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है, बताना इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 1928 में लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अस्थायी प्रणाली का गठन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सिविल सेना में चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 7 नंबर। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से ही हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, कहाँ लागू की गई थी? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से ही हो जाएगा मद्रास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सिविल सेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिविल सेना के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला निम्न में से कौन था? तो रैयतवाड़ी शुरुआत करने वाला मद्रास में ब्रिटिश शासक था थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय निम्न में से कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने स्वतंत्र प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई? प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता
की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता के अवधारणा की गई है, तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चौथे आंग्ल मैसूर का युद्ध बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत निम्न में से किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, 1857 की क्रांति निम्न में से कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत में पहली बार सन 1853 में निम्न में से किस स्थान पर रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 में बम्बई में पहली बार चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत का अंतिम वायसराय निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही नाम हो जाएगा दोस्तों अवंतिका, उज्जैन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव निम्न में से किस देश के गवर्नर थे? ये दोस्तों ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यात्रा समुद्री मार्ग से करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, और यह दोस्तों 1498 ईस्वी में कालीकट पे आया था, तो 1498 में वास्को डी गामा आए थे भारत समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? अंग्रेजी शिक्षा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम
बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से किसे आधुनिक भारत की निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो इनमें से कौन एक नहीं है जिस पर राज्य हड़प नीति नहीं लगाया गया था? तो सतारा में लगाया गया था, पंजाब पर भी पंजाब पे नहीं लगाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी झांसी, जयपुर, अवध, संबलपुर और नागपुर पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट किस देश की रिटेल कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। तो यही था दोस्तों हमारा हिस्ट्री से संबंधित 40 प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले